कि मुझे कोई खरीदने वाला है क्या इस काशी में जो अपने कार्य को मुझसे करवाए। तो वहां एक शमशान पर पहरा देने वाले के द्वारा हरिश्चंद्र को खरीद लिया जाता है और एक ब्राह्मण के द्वारा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी देवी तारा और उनके पुत्र रोहिताशु को खरीद लिया जाता है। हरिश्चंद्र रात्रि के समय में शमशान पर जलने वाले मुर्दों का देखरेख करते हुए वहां पहरा देते हैं और उनकी धर्म पत्नी उस ब्राह्मण के घर में चौला चौका करती है। लेकिन कभी कभी परमात्मा भी बहुत परीक्षा लेता है। समय का प्रभाव बढ़ता गया। एक दिन रोहिताशु उस ब्राह्मणी की पूजा के लिए वन में से कुछ पुष्पों का चयन करने के लिए जाता है। तो वहां एक सर्प के द्वारा उसका दंश कर लिया जाता है, उसे काट लिया जाता है और उसके काटने से उस बालक की मृत्यु हो जाती है। सुबह से सांझ हो गई। माँ ने ब्राह्मणी से कहा, देवी मेरा पुत्र वन में पुष्प लेने के लिए गया था, सुबह से सांझ होने वाली है, मेरा बालक अभी तक लौट करके नहीं आया। तो उस ब्राह्मण के द्वारा तारा को डांट दिया जाता है, बेचारी झिझक करके रह जाता है। लेकिन जैसे ही रात्रि का होना प्रारंभ हुआ तो माँ की ममता आज दौड़ गई और वो बिना मर्यादा को तोड़ते हुए आज वन प्रांत की ओर दौड़ जाती है और वहां जाकर के देखती है कि एक सर्प के काटने से मेरे बालक की मृत्यु हो जाती है। आज वो अबला अपने सीने को पीटती हुई क्रंदन करती है कि हाय रे विधाता, तूने मेरा राज्य ले लिया, मेरे पति को मेरी आंखों के सामने मैंने पिछता हुआ देख लिया, अपने नन्हे से पुत्र को वन के कटीले मार्ग पर आगे बढ़ता हुआ देख लिया। हाय रे विधाता, आज तुमने उसे काल की गाल में डाल करके मुझे बेमौत मार दिया। क्रंदन करती है और उसके शव को लेकर के आती है। विचार करती है कि रात्रि का समय है, शमशान पर पहरा मेरे ही पति देते हैं, तो बिना कफन के बिना करके मैं अपने पुत्र के शरीर का दाह संस्कार करवा दूंगी जाके। जैसे ही शमशान में पहुंची तो वही हरिश्चंद्र जी पहरा दे रहे थे, सावधान, बिना करके कोई भी मुर्दा जलने न पावे, सावधान। तो जैसे ही डॉक्टर को देखा, अपने पुत्र के मृत शरीर को लिए हुए पहुंची और कहा, नाथ मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं अपनी आधी साड़ी को धोती हूँ तो आधी को बांधती हूँ, जब आधी को धोती हूँ तो आधी को बांधती हूँ, इस मर्यादा के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं अपने पुत्र को क्या समर्पित कर सकती हूँ। आप तो मेरे पति हैं, आप तो धर्मदेव हैं, पहचानिए, इतना सत्य पर चलने से कैसे हम लोग जीवन पाएंगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा, देवी जिस सत्य की रक्षा के लिए मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजाधिराज हरिश्चंद्र काशी की गलियों में बिछ करके शमशान पर पहरा देता हूँ, और आज वो अपने पुत्र की ममता में बह जाए समर्थ नहीं है, मुझे कफन चाहिए, मुझे कर चाहिए। तो आज पुत्र की ममता में आसक्त हुई माँ ने अपने आंचल को जैसे ही फाड़ना चाहा, स्वर्ण जड़ित तारों की साड़ी को जैसे ही माँ ने अपने से अलग करना चाहा, कि आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। हरिश्चंद्र महाराज की आकाश से पुष्प वृष्टि हुई और कहा, हरिश्चंद्र आप जैसा प्रतापी राजा हो तो न भविष्य न हुआ है और न होगा। देखो तारा के पास में कुछ भी नहीं था, ये सोने के तारों से जड़ी हुई साड़ी थी, और वो भी कैसे, जिस समय देवी तारा अयोध्या
अयोध्या की गलियों से निकली थी, उस समय वो एक महारानी थी। और महारानी कैसे वस्त्र पहनती है, इस बात से तो आप सभी परिचित हैं। उसकी साड़ी में सोने के तार जड़े। लेकिन नारायण कभी कभी परमात्मा की धर्म की इतनी परीक्षा लेता है। हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो हरिश्चंद्र ने कहा, नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इतना दे देना, आने वाले युग में किसी भी भक्त की इतनी परीक्षा मत लेना। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए चंद्र, सुदेव, विजय, भरत इत्यादि हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल करके रघु नाम के राजा होते हैं, जिसके नाम से ही इस वंश का नाम रघुवंश हुआ। बोलिए रघुवंश भगवान की।